हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। पूर्णांक की समझ क्लास 7 प्रश्नावली 1.2 बीटीसी का है। ये बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन की क्वेश्चन संख्या 5 क्या कर रहा है इसमें? किस पूर्णांक में -1 का गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं हम फर्स्ट के लिए कि -1 से हम गुना करेंगे तो हमें 20 प्राप्त हो। तो 20 प्राप्त करने के लिए क्या होगा, हमें -20 में मल्टीप्लाई करना होगा -1, तो हमें क्या हो जाएगा 20 प्राप्त होगा। तो वो संख्या क्या होगी, वो पूर्णांक क्या हो जाएगी, -20 हो जाएगी। दूसरा है -45, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, -1 से गुना करने पर -45, तो यानी हमें 45 जो है उसमें -1 से हम गुना कर देंगे तो -45 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या हो जाएगी 45। जीरो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं, बस 0 से गुना करना हो। 0 से किसी संख्या में गुना करने पर वह 0 प्राप्त होता है। फोर्थ नंबर क्या है 1, तो 1 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, -1 में -1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो संख्या क्या हो जाएगी -1। ठीक। 5 -50 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, 50 से मल्टीप्लाई करना होगा -1 को, तो -50 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो वो संख्या क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न 6, -4 × 0 के आधार पर सत्यापित करें कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। तो चलिए देख लेते हैं। -4 × 0 के लिए हमें क्या करना होगा, 4 -4, 4 में से 4 गया 0। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, -4 × 4 और -4 × -4। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा -16, और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं प्लस -4 × -4। ठीक, तो इसको हमें शून्य लाने के लिए जो है, क्योंकि इनका जो है यहाँ पर -4 × 0 = 0 हो जाता है, तो शून्य लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर -4 × -4 को हमें क्या लाना है, +16 लाना है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पर दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो धन पूर्णांक होता है। प्रूफ हो गया यहाँ से, दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। ठीक, चलिए 7वां नंबर भी देख लेते हैं क्या है। सरल कीजिए विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए। चलिए सरल करते हैं। -7 × 5 + -7 × 11। ठीक है, तो यहाँ हम -7 अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 5 + 11, -7 × 16। ठीक, दूसरा 7th का क्या है कि 675 × -5 -5 × -675। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 675 × -5 और प्लस -5 × -675। हम इन दोनों में -5 अगर हम कॉमन ले लें क्या होगा, 675 और प्लस और ये -675 कितना हो गया, -5 × 0 = 0। ठीक है,
यहाँ पर ये किस नियम से हुआ था? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ भी वही है, डिस्ट्रीब्यूट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने अप्लाई करके कॉमन ले लिया, फिर यहाँ से ये हो गया। थर्ड, 8 इंटू 50 माइनस 4, तो इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 8 इंटू 50 और माइनस 8 इंटू 4, ठीक है। सॉरी, 5 है 40, 400 माइनस 32, तो हमारा हो जाएगा 8 6 3 368। चलिए नेक्स्ट देख लें, 4 नंबर क्या है? -57 इंटू -19 प्लस 57, ठीक है। तो इसमें हम चलिए -57 है, तो यहाँ से हम अगर 57 सिर्फ कॉमन लें तो -1 इंटू -90, ठीक है, और +1। 57 ये हमारा हो जाएगा 19 + 1 इंटू 20, ठीक है। इतना हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 987 इंटू 98, तो 987, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं ना जी 100 माइनस 2, तो 987 इंटू 100 माइनस 987 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 98700 माइनस 4 14 के 4 हासिल है, 16 17 के 7 हासिल है, 9 दूनी 18 19 हो जाएगा हमारा 6 7 गया 2 और 6 16 में से 9 गया 7 और 7 में से गया 6 9, देख लीजिए तो ठीक है ना। 1 7 8 9 2 0 हासिल 1 9 1 10 17 7 हासिल 1 6 7 1 8, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई आपको डाउट लगे तो आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस पर क्लास 6 7 8 की मैथ की वीडियोज़ आती रहती हैं, भारतीय भवन और BTC दोनों की। थैंक यू।